सभी बच्चे हाथ जोड़ लेंगे। सबसे पहले हम मंगलाचरण करेंगे और उसके बाद फिर अ, अपनी क्लास शुरू होगी। हाँ जी, हाथ जोड़ें। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो अध्यायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। अर्हन्त सिद्ध साहु तिद्यं जिणधम वयण पडिमाहु, जिणनिलयाय द्राये नवदेवादिन्तु मे बोहि। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम, जैनं जयतु शासनम। आज हम कक्षा में एक विशेष सेशन लेके आए हैं। इसमें आपको दोहे गाने के साथ साथ अन्य कविताएं भी कैसे गाना है। गाना गाना तो ऐसे हम और भी, हमारे साथ आरोही जैन इंदौर से जुड़ी थी, ईसा जैन गहलोत भी एक बार जुड़ी थी, 2 बार। तो ऐसे और भी लोग जो गाते हैं, हमारे समेत जैन टीकमगढ़ से आज हमारे साथ जुड़े हैं और इनने हमारे साथ कई गीत गाए हैं, गीत को सुन के, और वो रिकॉर्ड हुए हैं और आपने उनके गीत, गाए हुए गीत सुने भी हैं। कई बच्चे वीडियो एडिटिंग में भी उन गीतों का प्रयोग कर रहे हैं। और जो ईसा सिंह गहलोत हमारे साथ जुड़ी थी, उनको भी हम लोगों ने यहाँ पर प्रशिक्षित किया था, तो सम्मेद जी का उसमें विशेष योगदान है। तो ऐसे सम्मेद जैन हमारे साथ आज जुड़े हैं और वो आपको जैसे आज एक छंद पकड़ लेंगे हम कि दोहा छंद किस तरह गाएंगे, और ऐसे और भी आगे चौपाई, रोला और अन्य कविताएं जो हम अपने गीत कुसुम में हैं, तो उनको भी कैसे गाना है। और उनके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको वो ये बताएंगे कि अब आपके पास जैसे म्यूजिक का कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है मान लीजिए, तो आप ऑनलाइन किस तरह से ट्रैक निकालेंगे यूट्यूब के अंदर से, और किस तरह उसको अपने गाने के साथ उसको सेट करेंगे, और फिर गाने के साथ सेट करके और फिर कैसे आप उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, और हम लोग जो जैसे करते हैं, तो आप भी उस चीज को सीख सकते हैं आज। और बड़े ध्यान से आप सुनना, तो निश्चित रूप से आपके गाने में भी एक विशेष आनंद आएगा आपको। जब आप म्यूजिक के साथ गाएंगे तो आपके गाने का एक उत्साह और बढ़ जाएगा। तो इस तरह हमने सम्मेद जी को आपके लिए यहाँ पर आमंत्रित किया है। आप सभी जोरदार तालियों से सम्मेद जी का स्वागत करेंगे, और उसके बाद मैं ये मंच उनको सौंप दूंगा और वो सम्मेद जी आपको ये सब चीजें सिखाएंगे। तो स्वागत है, अभिनंदन है। सम्मेद जैन टीकमगढ़ से हमारे साथ जुड़ते हैं, और टीकमगढ़ से और भी बच्चे हमारे क्लास में हैं। तो छतरपुर, बड़ा गांव और भी अनेक स्थानों से जुड़ते हैं। 120 स्थानों से बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और वो निरंतर 1 महीने से यहाँ पर शिक्षा अर्जित कर रहे हैं। और उन्होंने शिशु वर्ग के जो बच्चे हैं, उनने गीत कुसुम के शिशु वर्ग 1 पूरा 16 कविताएं और शिशु वर्ग 2 की 8 कविताएं, ये इन्होंने अच्छे से सीख ली हैं। और इसके अलावा जो अभी के बच्चे हैं बाल वर्ग वाले,
इनने बाल वर्ग 3 की जो कविताएं हैं 11, वो सब उनने अच्छे से सीखी हुई हैं। इसके अलावा कुछ टॉपिक्स और 4 इंग्लिश पोएम्स भी सीखी हैं। तो ये बच्चे इस तरह से तैयार हो रहे हैं, और आज आपका सहयोग मिलेगा तो ये और भी उस शिक्षा को और आगे बढ़ाएंगे। एक चैप्टर और जुड़ जाएगा उनकी टैलेंट में, कि वो अब ऑनलाइन म्यूजिक निकाल के किस तरह से उसको अपने गायन को और आनंद पूर्ण बना सकेंगे, तो वो आप उनको गाइड करेंगे। तो सम्मेद जैन टीकमगढ़ हमारे साथ जुड़े हैं आज, और आप सभी उनके मार्गदर्शन में ये सब शिक्षा प्राप्त करेंगे। तो सम्मेद जैन, मैं आपको अब होस्ट बना रहा हूं और आप आगे हैंडल करेंगे। सभी को जय जिनेंद्र। और भाई साहब गीत कुसुम जिन्होंने लिखी है, आदरणीय भाई साहब ने, अशोक जी भाई साहब ने बहुत ही सुंदर ये गीत कुसुम लिखी है आपने। और ये मेरा सौभाग्य है कि आप सभी को ये गीत कुसुम के माध्यम से उसको कैसे गाएं, कैसे उसको संगीत दें, ये आपको बताने का ये सौभाग्य मिला है मुझे। धन्यवाद उसके लिए बहुत बहुत। और वैसे कई सारे बच्चे ऐसे हैं, जितने भी बच्चे आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं समझता हूँ वो सारे बच्चे गाने में रुचि रखते हैं, सिंगिंग में रुचि रखते हैं, कुछ ना कुछ गाते रहते हैं। बच्चे तो गुनगुनाते रहते हैं, कोई भी एक चीज सुन लेते हैं तो बस वो उनके माइंड में बैठ जाती है और गुनगुनाते रहते हैं, गाते रहते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप सभी ने गीत कुसुम को अपने अंदर अब कंठ में इसको याद किया है, समाया है, तो अब आप वही गुनगुनाते रहते हैं। ये तो बहुत ही सुंदर बात है। तो उस गीत कुसुम के छंद हो या अन्य हम कोई पूजन करते हो, कोई विधान करते हो, कोई भजन गाते हो, या कहीं पर भी कोई भी चीज पढ़ते हो, हम अपने लौकिक में भी, स्कूल में भी कोई पोयम आती है, कोई कविता आती है, दोहा आते हैं, तो कैसे उनको पढ़ सकते हैं। मैं समझता हूँ जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं सभी ने अपने अपने स्कूलों में दोहे तो पढ़े ही होंगे, हिंदी के सिलेबस में दोहे, रवैया, ये चीजें पढ़ी होंगी, चौपाई वगैरह, ये कबीरदास जी को, तुलसीदास जी को भी पढ़ा ही होगा। तो उनको आप गाना सीखे, लेकिन वो गाना सीखना नहीं कहते, वो तो दोहे सीखे हो आप, उसका अर्थ लगाना, लेकिन उनको गाएं किस तरह वो अभी हमें आया नहीं है अच्छे से। तो आज हम जो सीखेंगे उस ट्रिक के साथ, आप गीत कुसुम का कोई भी छंद उठा लोगे तो आप उसको अपने माध्यम से अपना सुर दे सकते हो, म्यूजिक दे सकते हो, और आप गीत कुसुम के अलावा भी अन्य कोई भी धर्म की पुस्तक उठाओगे तो उसको भी आप आसानी से गा सकते हो। आप अपने घर वालों को गा के सुना सकते हो, मंदिर में गा सकते हो, यहाँ तक कि अगर आप इस पे और काम करोगे तो आप इन फ्यूचर आप मंदिर में खुद विधान करवाने लगोगे, मंदिर में भक्तियां करवाओगे, आप खुद जो है एक संगीतकार बन के और हर कार्यक्रम करवा सकते हैं। तो चलिए हम प्रारंभ करेंगे। उसके पहले मैं एक बात और जानना चाहूंगा कि इसके पहले मैंने 2 वीडियो बनाकर और आप सबके बीच भेजी थी आदरणीय पंडित जी साहब के माध्यम से। तो एक तो दोहा की वीडियो थी और एक जिसमें चौपाई और वीर छंद, ये 2 मैंने उसमें लेकर भेजे थे। तो अगर आपने वो वीडियोस देखी है तो आज हम जो पढ़ रहे हैं तो वो बहुत ही हो जाएगा आपको समझना। और अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो थोड़ा टफ पड़ेगा, लेकिन आप समझ जाओगे, अभी भी वो इजी हो जाएगा। लेकिन अगर जिन्होंने नहीं देखी है वो वीडियो, वो इस क्लास के बाद वो वीडियो जरूर देखना, दोनों वीडियो, एक तो दोहा की और एक चौपाई और वीर छंद की, कि कैसे इनको गाना सीखें और कैसे इसको संगीत दें। उसमें मैंने प्रैक्टिकली भी रिकॉर्ड करने की तरकीब बताई है कि कैसे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। चलिए, मैंने दोहा का जो छंद उस वीडियो में लिया है उसमें मैंने साथ में कुछ एग्जाम्पल भी दिए थे कि हम दोहा को कैसे गाएं। यहाँ जितने भी बच्चे हैं मैं समझता हूँ कि सभी बच्चों को
गीत कुसुम का कोई ना कोई छंद तो याद होगा ही, बहुत से छंद याद होंगे, लेकिन अगर आपको कोई भी छंद याद हो तो आप उस छंद को अपने मन में गुनगुनाएंगे, और मैं आपको जो तर्ज बता रहा उस तर्ज को आप उस छंद पे लगाओगे, और उस तर्ज पर वो छंद जब गाओगे तो वो अलग ही आनंद आएगा आपको उसको गाने में। कोई भी छंद हो, चाहे वो चौपाई का छंद हो, चाहे वीर छंद हो, चाहे दोहा का छंद हो। लेकिन सबसे पहले दोहा, मेरे पास ये गीत कुसुम है, और गीत कुसुम में पेज नंबर है 58। आप सभी के पास भी होगी गीत कुसुम, पीडीएफ में भी होगी और वैसे भी होगी, लेकिन मुझे पंडित साहब ने बताया कि ये दोहा आपको याद है, ये छंद जिन प्रतिमा छंद है, जो बाल वर्ग का 8वें नंबर का छंद है, ये आपको याद है सभी को। तो इस छंद पर मैं एक तर्ज लगा रहा हूँ, और वो तर्ज आपको जो छंद याद हो उस छंद पर लगाना, तो फिर आपको वो पता चलेगा कि हम इसको कैसे गा सकते हैं। मैं आज आपको बहुत सारे एग्जांपल दूंगा, आप अपने पास एक पेन रखें और एक नोटबुक रखें जिस पे आप नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं आप। तो अगर आपको कुछ कहना पड़े बीच में तो आप जो है राइस हैंड होता है एक इसमें, या फिर चैट बॉक्स है, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कुछ भी, तो मैं यहाँ देख लूंगा और आपका जो भी प्रश्न होगा मैं उसका समाधान आपको यहाँ से कर सकता हूँ, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले ये जो दोहा छंद है मैं इसको पढ़ता हूँ, अगर आपको याद है तो मेरे साथ साथ पढ़िएगा सभी, ठीक है। इसको हम अभी सामान्य लय में पढ़ते हैं, जैसे हम मंदिर में कोई भी पाठ पढ़ते हैं, कोई भी भक्ति पढ़ते हैं। तो जिन प्रतिमा जिन देव की, जिनवर के ही समान, जिनवर का हो स्मरण, जिनवर का स्मरण हो, जो शोभे शिव थान। ये मैंने 2 लाइन पढ़ी है अभी, इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं इसी लय में। जिन प्रतिमा जिन देव की, जिनवर के ही समान, जिनवर का स्मरण हो, जो शोभे शिव थान। तो ये तो एक सामान्य लय है दोहे की। अभी ये लय तो आप सभी को पता ही होगी कि ऐसी लय में हमने बहुत से छंद सुने हैं, पढ़े हैं। तो अभी मैं पढ़ता हूं और आप सभी इसको एक बार दोहराएंगे, मैं आधी आधी लाइन पढ़ूंगा, आप दोहराना इस छंद को मेरे साथ। जिन प्रतिमा जिन देव की, बोलिए सभी। जिनवर के ही समान, जिनवर का स्मरण हो, जो शोभे शिव थान। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तो एक सामान्य लय है, आप कोई भी दोहा छंद उठाओगे और इस लय में आप उसको गा सकते हो, कोई भी दोहा छंद हो। अब मैंने जो दोहा छंद की वीडियो में जो तर्ज बताई थी वो मैं अब आपके बीच यहाँ बताने जा रहा हूँ। एक भजन हमारा बहुत प्रसिद्ध है, जो भजन है शुद्ध आत्मा का श्रद्धान होगा। किस किस को आता है, जरा हाथ खड़ा करो, मैं वीडियो में देख रहा हूँ। ये भजन किस किस को याद है? शुद्ध आत्मा का श्रद्धान होगा, निज आत्मा तब भगवान होगा। सुना किसी ने भजन ये? अगर सुना हो तो जरा ऐसे हाथ खड़ा करो तो मैं समझूंगा। हाँ, मुझे एक दो, 2 बच्चों का तो हाथ दिखा, तीसरे बच्चे का भी एक दिख गया, 4 बच्चों ने सुना है ये। और अच्छा, मतलब 4 बच्चों ने ही सुना है ये वाला भजन। वैसे मैंने सोचा था ये बहुत प्रसिद्ध भजन है, चलिए कोई बात नहीं। तो इस भजन का एक गाना है, एक्चुअल में हम अभी सिंगिंग सीख रहे हैं तो हम थोड़ा फिल्मी तर्ज भी इसमें कैसे से बनती है हम वो भी थोड़ा समझेंगे। धार्मिक, क्योंकि हम सीखना तो मेन उद्देश्य तो हमारा धार्मिक कविताएं भजन पोयम गाना है, लेकिन वो किस तरह से गा सकते हैं। तो ये गाना है, फिल्मी गाना है जिस पर ये भजन बना हुआ है। अगर वो गाना आप लोगों ने सुना हो तो जरा ऐसा हाथ कीजिए तो मुझे समझ में आएगा। मैं गाने की लय बताता हूँ आपको। झिलमिल सितारों का आंगन होगा,
रिमझिम बरसता सावन होगा। ये गाना सुना है आप सभी ने? जरा ऐसे हाथ खड़ा करो अगर सुना हो तो। अच्छा चलो, जिन्होंने नहीं सुना है वो हाथ खड़ा करो, क्योंकि हाथ तो ज्यादा लोग खड़े कर रहे हैं, मैं गिन नहीं पाऊंगा। जिन्होंने नहीं सुना हो वो हाथ खड़ा करो। ये गाना जिन्होंने नहीं सुना हो, नहीं सुना हो जिन्होंने, 1 2 3 4 5, काफी बच्चों ने नहीं सुना है। बहुत बढ़िया। ये बहुत प्राचीन गाना है, और इस गाने की लय पे ये भजन बना हुआ है। लेकिन मुझे तो ये गाना बाद में पता चला कि इस गाने की लय पे, मुझे तो क्योंकि मैंने सबसे पहले भजन ही सुना था ये, तो मुझे तो वो भजन ही याद है, शुद्ध आत्मा का श्रद्धान होगा। तो कई सारे भजन ऐसे होते हैं, आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। कई सारे भजन ऐसे होते हैं जिनके पर तर्ज लगाई जाती है। कोई भी गाना हो, मुखड़ा और अंतरा समझते हो आप? जो प्रारंभ की 2 लाइन होती है, जैसे मैंने अभी गाया, शुद्धात्मा का श्रद्धान होगा, निज आत्मा तब भगवान होगा, तो ये कहलाता है मुखड़ा। ये मुखड़ा है। अभी इसका जो बाद में नीचे और चलता है, जैसे आत्मा के उपवन में, तो ये उसका अंतरा कहलाता है। जो बाद में उसकी और लय चलती है नीचे, अंतरा। अंतरा स्टेंजा होते हैं जो, वो अंतरा है। तो कई सारे भजन ऐसे होते हैं जिनके मुखड़ा पर भी और अंतरा पर भी लय लगा सकते हैं, और कई सारे भजन ऐसे होते हैं सिर्फ जिनकी मुखड़ा पर ही लय लगाते हैं या अंतरा पर ही लय लगाते हैं, ऐसे भी भजन होते हैं। तो अभी आपको कौन से पोयम याद है गीत कुसुम की, तो उस पर हम ये लगा के दिखाएंगे। मैं चाहूंगा कि बच्चे अगर अपना अनम्यूट कर सकते हो खुद से वहां से, है क्या ऐसी सुविधा? आप अनम्यूट कर सकते हैं वहां से? समीर, ये अपन को करना पड़ेगा। जैसे बगल में इनके आ रहे होंगे जिनके हाथ हाँ हाँ आप चाहें तो उसके मोर में ऑप्शन में जाएंगे, तो हाँ हाँ। उनको आप वो कर पाएंगे। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ, तो मैं आप जो है, अनम्यूट अनम्यूट कर देंगे तो वो मतलब आपकी आपको जवाब दे पाएंगे। ठीक है, अभी शायद इधर से मैंने किया है, तो अनम्यूट करके देखेंगे बच्चे, अगर एक बार हो रहा है तो। हाँ हो गया। हाँ हाँ, अनन्या, हो रहा है। अनन्या जैन का हुआ है। हाँ अनन्या ऐसे, जैन, हाँ बताइए। हमारा भी हो गया। नहीं नहीं, आपने ऑल ऑल अनम्यूट कर दिया लगता है। अच्छा तो ऑल अनम्यूट नहीं करना है, ऑल ऑल म्यूट पंडित पर फिर से जी, जाइए। और पंडित जी क्या हो रहा है? समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा लेट पहुंची हूँ। आएगा बेटा, समझ में आएगा। शांति रखिए। पहले तो ऑल म्यूट कर दें। ठीक है, हाँ ठीक है, मैं आपको होस्ट बनाता हूँ, आप कीजिए जरा, वो मुझे तो ये समझ हाँ में नहीं मैं आ बन रहा। जाता हूँ, मैं खुद ही बन जाऊंगा। अच्छा बन गया मैं। तो मैं वापस इनको म्यूट कर देता हूँ। ठीक है। आप भी म्यूट हो जाएंगे, फिर मैं अनम्यूट करता हूँ। ओके, वो अपने आप। तो ये बगल में जिसका भी हाथ खड़ा होता है ना, उनको आप अनम्यूट कर सकते हैं। मतलब वहां मोर ऑप्शन होगा, उसमें जाएंगे तो एक अनम्यूट का ऑप्शन आएगा, उसको आप दबाएंगे तो वो हो जाएंगे। आस्क टू अनम्यूट भी लिखा होगा। अभी आप फिर से करता हूं आपको होस्ट, तो आपके में आएगा आस्क टू अनम्यूट। तो उसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो बच्चा वहां से अनम्यूट कर पाएगा, है ना। अभी मैंने ऑल म्यूट कर दिया है। हाँ, अब आपको वापस मैं यहाँ से होस्ट करता हूँ। हाँ जी। और जैसे कि 2-4 बच्चों ने अभी कहा कि
उन्हें कुछ कुछ समझ में नहीं आया है तो धीरे से निश्चिंत रहें। आप सेशन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आपको सब चीजें समझ में आएंगी। हाँ जी समय जी, आप फिर से जिनके हाथ खड़े हैं उनके बगल में जाइए। चलिए हाँ हाँ तो मैं मोड, आ गया। आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही है। हाँ ठीक है। ये जो बच्चों ने अभी कहा है तो क्योंकि जन नहीं सुने ना आपने, इसलिए चलो कोई बात नहीं है। आप इसी तरह हमें बताते रहें कि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं और इजी, मैं जितना सरल से सरल हो सकता है मैं कोशिश करता हूँ कि वो समझ में आए। चलिए मैं एक दूसरा भजन लेता हूँ जो शायद सभी ने सुना होगा, क्योंकि अपने सर पूरे, चाहे वो स्वीपर धर्म हो दिगंबर हो, सब जगह चलता है वो भजन। आपने वो सुना होगा एक भजन, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, सुना है सभी ने? अब ऐसा कौन है जिसने नहीं सुना हो, जरा हाथ खड़ा करो। जिसने नहीं सुना हो वो हाथ खड़ा करो। ऐसा ये भजन है एक, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे, सुना है? किसी ने नहीं सुना हो वो हाथ खड़ा करो जरा। एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया है, ये क्या नाम है इसका? आदित्य। आदित्य ने शायद हाथ खड़ा किया। आदित्य आपने नहीं सुना ये? अच्छा नहीं सुना, एक आदित्य ने नहीं सुना है और एक केवाली केवली केवाली ये बच्ची ने नहीं सुना हाँ है। केवली। चलो केवली ने नहीं सुना है, बाकी तो सभी ने सुना है ना। चलो तो आपको अभी जब मैं कोई बारे में इसका अपन पढ़ाई करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये भजन भी याद हो जाएगा और उस पर लय लगाना भी आ जाएगा, ठीक है ना। चलो इसी भजन पे अपन प्रैक्टिस करते हैं तो सभी को बहुत इजी लगेगा। अभी पहले एक साथ मेरे साथ ये सभी भजन दोहराओ एक बार, पहले मैं गाऊंगा आप उसको रिपीट करना फिर, ठीक है। जैसे कि अभी मैं क्या नाम है, आदित्य कहाँ गए? आदित्य, मैं आपको अनम्यूट हूं तो मैं गाऊंगा, आप दोहराना उसको। आपने सुना नहीं है ना ये भजन, तो आपको याद आ जाएगा। चलिए आपको मैंने आस्क टू अनम्यूट किया है, आप अनम्यूट कीजिए। हाँ हो गया। हाँ अभी मैं बोलता हूँ आप दोहराना। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, बोलिए। जीवन है एक पानी की बूंद कब मिट जाए रे, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। होनी अनहोनी, बोलो। होनी होनी अनहोनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे, कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है एक पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद, एक पानी की नहीं, एक नहीं लगाना उसमें। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, बोलो। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और वो एक और बच्ची थी जिसने हाथ खड़ा किया था, ये भजन नहीं सुना है, वो केवली जैन। केवली जैन मैंने आपको अनम्यूट किया है, अब आप भी दोहराओ एक बार मेरे साथ ये पंक्ति। जीवन है पानी, बोलो। जीव है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, बहुत बढ़िया। होनी अनहोनी होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे, कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। बहुत बढ़िया, आगे आपको भी आ गया है। चलिए इसी लय पे हम दोहा सीख लेंगे। ये लय आप किसी भी दोहे में लगा सकते हो। देखो जैसे कि अभी हमने ये जिन प्रतिमा वाला छंद पढ़ा था, जिन प्रतिमा जिन देव की जिनवर के ही समान, जिनवर का स्मरण हो जो शोभे शिवथान। ये इस लय में अभी हमने पढ़ा था। अब हमने अभी जो भजन पढ़ा है जीवन है पानी की बूंद, अब इसी लय में इसको पढ़ेंगे। जैसे तो एक बार कैसे पढ़ेंगे, कैसे इस लय पे इसको पढ़ेंगे, तो पहले अपने माइंड में हमें वो भजन गुनगुनाना पड़ेगा। एक बार अपने अपने मन में हम वो भजन गुनगुनाओ सभी। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। अब उसके बाद जैसे ये भजन आप मन में गुनगुना रहे हो तुरंत इसको पढ़ना शुरू करो।
जिन प्रमा जिन देव की, जिनवर के ही समान, जिनवर का स्मरण हो, जो शोभे शिव थान। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हाँ, ये देखो, ये मैं एक बच्ची को और अनम्यूट करता हूँ, तो अभी मैं इसी लय पे ये दोहा पढ़ूंगा और वो बच्ची दोहराएगी यहाँ से। जैसे अभी मैं करता हूँ, हाँ, ये हाथ खड़ा किया है इसने, क्या नाम है, अनन्या जैन ने, ठीक है। अनन्या जैन को, हाँ हाँ भैया अनन्या, जी। मैं बोलता हूँ तो आप इसको दोहराना, ठीक है। पहले ठीक मेरे है साथ भैया। एक भजन की लाइन दोहराना, उसके बाद ये दोहा दोहराना। ठीक है जीवन भैया। है पानी की पानी बूंद, की की बूंद कब, बोलो, कब मिट जाए रे, अब इसको होनी पढ़ो। जिन प्रतिमा जिन जिन प्रतिमा देव, जिन देव की, जिनवर के ही की समान। समान। जिन तो प्रतिमा आपको जिन पहले माइंड में, देव की, बहुत बढ़िया। जिन प्रतिमा जिन देव की, जिन वर के ही समान। इसकी दूसरी लाइन, जिनवर का स्मरण हो, स्मरण हो, जो शोभे जो शिव शोभे शिव थान। धाम। जिन वर बहुत का बढ़िया, स्मरण हो, जो पहुंचे शिव धाम। जो शोभे, बहुत बढ़िया, हाँ बहुत अच्छा, कितना प्यारा गाया है इस बच्ची ने। एक और बच्ची हाथ उठा रही है, अक्षरा जैन, अक्षरा जैन, हाँ अक्षरा जैन। हाँ बेटा, आपको आ गया, समझ में आया? हाँ, तो एक बार भजन की लाइन सुनाओ मुझे। जीवन पानी की बूंद कब मिट जाए रे, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर अक्षरा, आपने सुनाया। अभी और भी बच्चे हाथ उठा रहे हैं, लेकिन अभी हम आपसे सुनेंगे। हाँ, एक और बच्चे लेते हैं, आंचल जैन, आंचल जैन हाथ उठा रहे हैं। चलिए आंचल जैन, आप भी सुनाइए एक बार, इसको पोयम को सुनाइए आप। जिन प्रतिमा जिन देव की, जिनवर के ही समान, जिनवर का स्मरण हो, जो सोवे शिव थान। बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, आगे, नवदेवो, नवदेवों का स्मरण हो, जिन देव जिन बिंब देखे, दुष्ट कर्म सब नष्ट हो, या आगम काले, जिन पति। अरे सुनो, रुको रुको रुको, नहीं, इसको जो है आपको ऐसे पढ़ना पड़ेगा जहां कॉमा लगा है बीच में। कोई भी छंद पढ़ो आप, कोई भी दोहा पढ़ो, दोहा बनता है 4 पैराग्राफ में, 4 पैराग्राफ में बनता है। जैसे 4 पैराग्राफ में 4 पद, आपने हाँ। देखा पहले, हाँ, जिन 4 पद में, 4 पद हो उसके, जिन प्रतिमा जिन देव की, तो ये एक पद हो गया पहले। तो अपनी जो पहला सुर अपना लगेगा वो जिन प्रतिमा जिन देव की तक ही लगेगा, फिर वहां रुकना है। फिर जिनवर के ही समान, तो जिनवर के ही समान ये दूसरा पद है। इसके बाद जिनवर का स्मरण हो, यहाँ हो पर रुकना है। फिर उसके बाद जो शोभे शिव थान, ये चौथा पद। ऐसे 4 पद में बनता है दोहा, हमेशा 4 पद में बनता है। तो आपको रुकना पड़ेगा वहां, जिन प्रतिमा देव की, यहाँ रुक के, जिनवर के ही समान, जिनवर का स्मरण हो, जो शोभे शिव थान। इस तरह से आप उसको पढ़ोगे तो ख्याल में आएगा। एक और बच्ची हाथ उठा रही है, अवनी जैन, अवनी जैन, आप गा के बताइए एक बार इसको। हाँ गाओ बेटा। जिन प्रतिमा जिन देव की, जिनवर के ही समान, जिनवर का स्मरण हो, जो सोवे शिव थान। ये तो एक सामान्य लय है, एक मिनट बेटा, ये तो सामान्य लय है आपने जो अभी गाया है। लेकिन अभी अपन जिस लय पे गाने की कोशिश कर, अपन को सीखना इधर ये है कि और लयों पर कैसे दोहा गा सकते हैं, और भजनों की लय पर, तो ये सीख रहे हैं। तो अभी जैसे अपन भजन गा रहे हैं, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, तो उस भजन को अपने माइंड में रख कर कि इसकी लय ऐसी चलती है, तो उसी लय पर, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जिन प्रतिमा जिन देव की, जिनवर के ही समान। तो वो उसी लय पे और इसको गाना है। तो ये आपको प्रैक्टिस जब आप करोगे धीरे धीरे,
तो ऐसे समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक तो आप भजन ये वाला नोट कर लो जो मैंने अभी आपको बता दिया। आपके पास है बेटा, कॉपी पेन हो तो कर लो। एक तो भजन दोहा पर लगता है, जे जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, ठीक है ना। दूसरा भजन अभी मैंने एक और बताया था, शुद्धात्मा का श्रद्धान होगा, ये भजन भी आप रख लो। आपको कोई भी गाना आता हो, आज के अब आजकल के बच्चे जो है उनको आजकल के समय के गाने आते हैं, जो ये आजकल चलते हैं, क्या बोलते हैं उनको, रीमिक्स चलते हैं, डीजे वाले चलते हैं। ये नहीं बेटा, जो पुराने गाने हैं ना, उन पुराने गानों में से किसी भी गाने पे आप उस गाने पे उसकी टोन सुनकर और आप ये भजन गा सकते हो। कोई भी गाना हो, कोई अच्छा कोई बच्चा ऐसा है जिसको कोई प्राचीन गाना आता हो, कोई प्राचीन पुराने जो गाने होते थे एवरग्रीन सॉन्ग कहते हैं जिनको, सदाबहार गाने वो आते हैं, तो उस गाने पे अपन कह सकते हैं। नविका जैन हाथ उठा रही है। हाँ नविका जैन, अनम्यूट करो बेटा। हाँ भैया जी एक सॉन्ग है, झूठ हाँ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, मैं मायके बहुत बढ़िया। चली ये पुराना गाना है बहुत। इस गाने पर आप दोहा गाओगे कैसे, देखो वो भी भैया जी, आप उसको भैया एक और सॉन्ग है, एक और सॉन्ग है। हाँ हाँ बताओ। उड़े जप जप जुल्फे तेरी, उड़े जप जप जुल्फे तेरी, वो वाला मेरे को पूरा याद नहीं है। हाँ तो ठीक है, जैसे अभी आपने एक गाना बोला है, झूठ बोले कौआ काटे काले कौए से डरियो, ये वाला है ना जो जैसे आपने पहले बोला था अभी। तो इस मेरी आवाज आ रही है? हेलो? आ रही है, आ रही है। हाँ जी। हाँ बोलिए सम्मेद जी। हाँ तो बच्चों को आपको समझ में आ रहा है ना किस तरह लय निकालनी है। गाने तो आपको बहुत आते हैं, भजन भी सीखिए। हाँ तो भैया। नविका ने दो सुनाना शुरू कर दिए, तो आप हाँ सर आ रहा है। भजन पर कंसंट्रेट करिए। भैया जी मेरे को जैन धर्म का भी। हाँ हाँ हाँ, तो किस तरह से अभी दो भजन सिखाए हैं, उन पर किस तरह लय बिठानी है वो आपको अभी सीखना है, ठीक है। और तो दो भजनों के माध्यम से अभी आपने सीखा कि कैसे वो लय, दोहे की लय बैठानी है। तो आप जिन प्रतिमा वाली लय को उसको पकड़ें, ठीक है ना, और किस उसको लय में गाने की कोशिश करें, ठीक। वो अभी जो गानों के बारे में पूछ रहे थे, फिल्मी गाने आते हैं कि नहीं, वो इसके लिए नहीं है, आपको उत्साहवर्धन नहीं कर रहे हैं कि आप और सीखें, बल्कि इसलिए कि कदाचित आपको आते होंगे तो उस लय पर आप कैसे उसका उपयोग करके और कैसे बढ़िया से अपने कविताओं को गा सकते हैं, ये इसके लिए आपको ऐसा किया गया है, ठीक है ना। तो हाँ देखते हैं कौन कौन गा पा रहा है। दोनों अलग अलग टाइप से लय से आपको गाना होगा। चलिए मैं एक दो को अनम्यूट करता हूँ, वो गा के सुनाएंगे कैसे दो लय कौन सी बताई हैं। हाँ निष्ठा, निष्ठा को समझ में आई लय? समर्थ भैया जी सेकंड वाली सुनी थी हमने, फर्स्ट वाली नहीं सुनी थी। अच्छा सेकंड वाली सुनाओ। हम लेट हो गए थे ज्वाइन करने में। चलो सेकंड वाली सुना दो जल्दी। पानी जीवन है पानी की बूंद। हाँ जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे,
जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, होनी ओह होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। ये जितना ही आता है। हाँ, इसको अब दोहे पे लगाओ। जिन जिन देव की जिनवर के वर के ही समान, समान, जिन जिनवर प्रतिमा का जिन देव स्मरण हो, स्मरण को जो शोभे शिव शोभे धाम। सुखधाम, जिन ऐसे प्रतिमा जिन देव की जिन वर के ही समान, जो जो जिनवर का स्मरण हो, स्मरण कर सो पावे शिव जो धाम, सो पावे हैं। सुख। हाँ, चलिए और कौन सुनाएगा? ये 2 लय हो गई हैं। हाँ, हाँ, ओके। हाँ जी, और दूसरा कौन सुनाएगा? चलिए अब अपन आगे और भी कुछ लय सीखते हैं समीर भैया से। हाँ जी, अच्छा, विसा को आती है विसा। देखते हैं विसा को कितना आता है, और हमसे भी पूछेंगे उसने क्या सीखा है। गुंजन जैन दमोह, बहुत सारे हाथ खड़े हैं। हाँ, दोहा, दोहा सीखना है ना? तो हाँ सम्मे जी, चलिए मैं 1-2 को आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, जिसने अभी तक नहीं गाया है ना उनको। जैसे कि गुंजन कांगई दमोह वाली, वो गाएगी। सिया भी गाती है अच्छा, और भी बच्चे अच्छा गाते हैं। हाँ, गुंजन अनम्यूट करो गुंजन। हाँ भैया जी। हाँ जी, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, होनी अनहोनी होनी अनहोनी कब मिट जा कब कब टल क्या घट जाए, जाए। क्या भाई रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जिन प्रतिमा जिन देव की जिन वर के ही समान, जिन वर का स्मरण हो, जो शोभे से विधान, नवदेवों का स्मरण होता जिन बिंब देख, दुष्ट कर्म सब नष्ट हो, यह आगम का लेख, जिन प्रतिमा को देखते दिखता आत्म स्वभाव, बढ़ता आनंद प्रति समय प्रगटे शुद्ध स्वभाव, स्वच्छ रहे जिन बिंब सब, यह शावक करि तब, दर्शन पूजन ध्यान से सुख पाता है भव। बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत सुंदर। ये बच्ची ने देखो उसको एक बार में ही पकड़ लिया है और पूरा उसने उसको गा दिया है। बहुत बढ़िया। अभी मेरा नेट प्रॉब्लम हो गई थी, हाँ हाँ हाँ, इसलिए हाँ, तो फिर से जुड़ गया हूँ। अभी जो अपनी चर्चा चल रही थी कि आप लोगों को बच्चे जो भी गाने आते हो आप उन पे इसको लगाना, अपने घर पे ही तो आप लगा सकते हो। जैसे अभी एक बच्ची ने, मैंने से पूछा था, उसने बताया था, एक गाना बताया था उसने, क्या वो, उड़े जब जब जुल्फे, इस पे एक अपना भजन भी बना है, आप सभी ने सुना हो। वो भजन है, बज कुंडलपुर में बधाई, बज कुंडलपुर में बधाई की नगरी में वीर जन में,
ये इसी गाने पर अपना भजन बना हुआ, मतलब जितने भी भजन बनते हैं किसी न किसी उस पे गाने पर बनते हैं, या फिर भजन पहले बन जाए, गाना उसकी लय पे बाद में बन जाता है, ऐसा भी होता है। तो आपको जो भी भजन आते हो या जो भी आते हो उस पर आप लगा सकते हो। अभी जैसे ये जो भजन है, मैं इस भजन पे आपको दोहा लगा के बताता हूँ। भज कुंडलपुर में बधाई की नगरी में वीर जन में, जग भाग है त्रिशला माँ के, ये उसका ये जो मुखड़ा है उस मुखड़े पर इसको लगा सकते हैं। जग भाग है त्रिशला माँ के, जिन प्रतिमा जिन देव की, जिन वर के ही समान, हो जी हो जी हो, जिन प्रतिमा जिन देव की। ये इसको इस तरह से उस अंतरे पर लगा सकते हैं। जिन वर का स्मरण हो जो शोभे शिव थान, ये उसके मुखड़े पर ये दोहा फिट हो जाएगा, उसके अंतरे पर नहीं होगा। उसके अंतरे पे फिट हो रहा है, अंतरे पर फिट हो रहा है, उसका जो मुखड़ा होता है उस पर ये फिट नहीं होगा। तो ऐसे ये आप कोई भी आपको भजन आता हो तो आप उसको यूज कर सकते हैं। तो क्या क्या वो भजन है और कैसे हैं वो आपको वीडियो में से देखना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं, समय ज्यादा हो रहा है, कि हम इसको संगीत के दें। कोई भी कविता हो, भजन हो, उसको गाना हो तो संगीत कैसे दें, तो मैं आपको वो बताता हूँ। एक तो सबसे पहले आपके पास या तो कोई माइक होना चाहिए। जैसे मेरे पास रिकॉर्डिंग के बहुत सारे साधन है। जैसे एक तो मैं ये कान में ईयरफोन लगाए हुए, मैं इससे भी रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ, म्यूजिक बजा दिया और रिकॉर्ड कर लिया। दूसरा एक मेरे पास एक ये भी है, एक ये माइक होता है, ये ऐसा एक माइक होता है, दिख रहा है आपको। इस माइक से भी आप जो है रिकॉर्ड कर सकते हैं। और सबसे अगर बढ़िया चीज है, अगर आपके पास हो जाती है कि ऐसे कराओके माइक होता है, ये दिख रहा है आप लोगों को कराओके माइक। ये कराओके होता है जो कि ब्लूटूथ से कनेक्ट करके और आप इसको गा सकते हो। देखो जैसे मैं आपको बताता हूँ, इसमें कुछ बटन है, तो मैं अभी इसको चालू करता हूँ। ब्लूटूथ ये चालू हो गया। अभी जैसे आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, अभी ये चालू हो गया है। और अब इसको जो है, हेलो हेलो, आवाज आ रही है इसमें? देखो मैं इसमें बात कर रहा हूँ अभी इस माइक से, अभी इसमें ब्लूटूथ भी कनेक्ट हो गया है। जैसे अगर मैं कोई मैं स्क्रीन शेयर करके आपको म्यूजिक बजा के बताता हूँ। आप म्यूजिक कैसे ढूंढना है वो भी मैं यहाँ से बता देता हूँ आपको। सबसे पहले YouTube पर जाना है। YouTube देखो आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, YouTube दिखाई दे रहा है सभी को, ये YouTube है, YouTube लिखा है यहाँ। YouTube पर जाकर और आपको ढोलक रिदम यहाँ सर्च करना है, ऊपर ढोलक रिदम। तो ढोलक रिदम सर्च करते ही ये देखो मैंने सर्च किया तो इतने सारे ढोलक के रिदम आ गए हैं जिन्होंने ये ढोलक के ट्रैक आए हुए हैं। तो अभी मैं जैसे ये सबसे ऊपर वाला एक ये ढोलक का रिदम बजाता हूँ। Good grammar and spelling are ये उठाना। आवाज आ रही है? हाँ, जो है इसमें मैं यहाँ से म्यूजिक प्ले करूंगा, आपको म्यूजिक भी सुनाई देगा और मेरी आवाज भी सुनाई देगी, और मैं आपको ये छंद गा के भी दिखाऊंगा। तो इस तरह से उसको गा सकते हैं। वैसे आपको अभी ये रहा।
ये देखिए, अभी यहाँ से म्यूजिक प्ले किया जाएगा। चलिए, हाँ आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? हाँ हाँ अच्छा, आपको ढोलक की रिदम सुनाई दे रही है? हाँ हाँ, अभी ढोलक की रिदम के साथ साथ जैसे ये अपन ने छंद पढ़ा है अभी, जिन प्रतिमा जिन देव की वाला, तो मैं उसको गाता हूँ इसी लय पर। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी कब मिट जाए रे, होनी अनहोनी, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। आवाज आ रही है सभी को? हाँ तो ये इसी ढोलक के रिदम पर ये गा रहे हैं। अभी इसके साथ दोहा के गाते हैं। जिन प्रतिमा जिन देव की, जिन बर के समान, जिन बर का स्मरण हो, जो सोवे से विधान, नव देवों का स्मरण होता सुनते, नव देवों का स्मरण होता जिन डिंग दे, दुष्ट कर्म सब नष्ट हो, यह आदम काले, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जिन प्रतिमा को देखते दिखता आत्म स्वभाव, बढ़ता आनंद प्रति समय प्रगटे शुद्ध स्वभाव, स्वच्छ रहे जिन बिंब सब यह श्रावक करता, दर्शन पूजन ध्यान से सुख पाता है, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की। तो इस तरह मैंने ये इसे कराओके माइक से ये ढोलक की रिदम पर अभी आपके बीच दोहा गाया है। सुनाई दिया सभी को बराबर? बिल्कुल। पंडित क्लियर आ रही थी आवाज? हाँ क्लियर आ रही थी। हाँ, तो ये इसी तरह से आप YouTube पर अब कोई भी इसकी रिदम निकाल सकते हैं। जैसे मैं एक और आपको कोई सर्च करके दिखाता हूँ दूसरी रिदम। अभी जैसे हमको गरबा, गरबा की लय पे गाना है, आप दोहा गरबा पे भी गा सकते हैं। गरबा छंद जो होते हैं, जैसे गुजरात के भी कई बच्चे जुड़े हुए हैं अपने साथ, तो वो गरबा की लय पे दोहा गा सकते हैं। जैसे यहाँ हमने डाला गरबा, गरबा रिदम आ गया ना, सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है गरबा रिदम, तो इसने क्लिक किया गरबा रिदम, तो ये आ गया सबसे ऊपर जो गरबा रिदम आ गई ना, इसको मैंने यहाँ क्लिक किया। आवाज आ रही है? हेलो, हाँ आ रही है। ये गरबा की आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही आ रही। तो ये गरबा रिदम चल रहा है। जैसे अब इस पर गरबा की लय पे भी दोहा को अपन गा सकते हैं। हेलो, जिन प्रतिमा जिन देव की, जिन बर के समान, जिन बर का स्मरण हो, जो सुबह शिव थान, जो सुबह शिव थान। तो ये गरबा रिदम है। इस पे YouTube पर काफी रिदम है, आप काफी रिदम निकाल के गा सकते हैं, और इस तरह से आप उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। यहाँ से रिदम निकाली और उसको रिकॉर्ड कर लिया, तो बहुत इजी है इसको रिकॉर्ड करना। आपको ये थोड़ा नोट करना पड़ेगा, तो नोट करने से आपको याद रहेगा। बाकी अभी पूरा तो आपको समझ में नहीं आया होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है, लेकिन काफी बच्चों को ज्यादा समझ में आया होगा, ऐसी भी उम्मीद है। तो आप अपन अगले सेशन में इसको और एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो और समझ में आ जाएगा। और आप इसको दोहा छंद की अभी जितनी भी लय हैं अपनी, उन लयों पर आप इसको गाकर प्रैक्टिस करें एक बार। अभी मैं आपको कुछ और लय बताता हूं, आप नोट कीजिए, आप उस पर उसको गाने की प्रैक्टिस करना। एक और भजन है अपना प्रसिद्ध, का मार्ग हमको प्राण है। सुना सभी ने? नहीं सुना हो तो आप इसको
याद कीजिए, सुन लेना तो समझ में आ जाएगा। निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। ये हाँ नोट कर लीजिए, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है, दिगंबर वेश न्यारा है, निर्ग्रंथों का मार्ग। अभी इस लय पे, जैसे इसको मैं आपको गा के दिखाऊं दोहे को, तो इस लय पे भी ये गा सकते हैं। अभी जिन प्रतिमा जिन देव की, जिनवर के ही समान, जिनवर का स्मरण हो, जो शोभे शिव थान, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है, दिगंबर वेश न्यारा है। अभी इसी को अगर अपन लय लगा के गाना चाहें तो एक बार अपन इसको लय के साथ भी गा के देख लेते हैं। तो इसको ढोलक रिदम पर गा के देखते हैं। ढोलक रिदम पर दिखाई दे रहा है सभी को यूट्यूब सामने? हाँ दिख रहा है। अभी इसको मैंने ढोलक रिदम निकाली और इस पर गा के अपन इसको पढ़ते हैं। हाँ जी, आ रहा है? हाँ। निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है, निर्ग्रंथों का मार्ग, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है, निर्ग्रंथों का मार्ग। जिन प्रतिमा जिन देव की, जिनवर के ही समान, जिनवर का स्मरण हो, जो शोभे शिव थान, नव देवों का स्मरण होता जिन बिन देख, नव देवों का स्मरण होता जिन बिंब देख, दुष्ट कर्म सब नष्ट हो, यह आगम काले, वस्त्र का धागा नहीं फिर उसने तन पे धारा है, दिगंबर वेश न्यारा है, निर्ग्रंथों का। इस तरह से इसको अभी हमने लगा के देखा है। तो एक तो आप ये वाला भजन लिख लो, निर्ग्रंथों का मार्ग। हाँ जी, एक और भजन मैं आपको बताता हूँ, उसको भी आप लिख लीजिए। आप लोगों ने वो गाना सुना है बच्चों ने? सभी ने, फिल्मी गाना है, कौन सा गाना है? ये बंधन तो प्यार का बंधन है, सुना है ना ये गाना तो सभी ने? इस पर अपना एक भजन है। वो भजन क्या है? जिन भर दरबार तुम्हारा, स्वर्गों से सुंदर प्यारा, फिर भीत राग मुद्रा से परिणामों में उजियारा, ऐसे तो हमारे भगवन है, चरणों में समर्पित जीवन है। हो कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम, ये लोग सुनील जी ठाकुर टेलर साहब कैसे जाएंगे? ऐसा जनरल क्लास चल रही है इसलिए बाहर नहीं आ पा रहे। ये तो मुखड़ा हो गया, इसके अंतरा पर ये जो है गाते हैं। जिन प्रतिमा जिन देव की, जिनवर के ही समान हो, जिन प्रतिमा जिन देव की, जिनवर के ही समान, जिनवर का स्मरण हो, जो शोभे शिव थान, परिणामों में निर्मलता तुमको लखने से आवे, परिणामों में निर्मलता तुमको लखने से आवे, प्रभु वीतरागता बढ़ती जो जिनवर दर्शन पावे, ऐसे तो हमारे जिनवर हैं,
चरणों में समर्पित जीवन है। तो एक ये भजन भी नोट कर लीजिए आप, इस लय पर भी जो है दोहा गा सकते हैं। ऐसे अनेकों भजन हैं जिस पर हम दोहा और ये सब गा सकते हैं। आप सभी ने एक और भजन की लय मैं बताता हूँ, आप नोट कर लीजिए क्योंकि समय तो हो गया है, ज्यादा ही हो गया है। और एक और भजन की लय लिख लीजिए। आपने वो गाना सुना होगा, एक फिल्मी गाना है, मेरे को गाना सोचना पड़ता है क्योंकि मेरे को भजन तो याद है। क्या है, हाँ, तो हे गुरुवर धन्य हो तुम अपने में रहते हो। हे गुरुवर धन्य हो तुम, कितना परिसह सहते हो। ये भजन सुना होगा आप सभी ने। और इस पर एक फिल्मी गाना भी है, मुझे उसके अभी स्टार्टिंग वर्ड याद नहीं आ रहे हैं, वो आप समझ लेना, आप समझ गए होंगे सभी, तो अपने हिसाब से लगा लेना। तो उस लय पर भी दोहा आप गा सकते हैं। जिन प्रतिमा जिन देव की, जिन वर के ही समान, हे गुरुवर धन्य हो तुम अपने में रहते हो। जिन वर का स्मरण हो, जो शोभे शिव थान। तो इसको भी अपन एक बार गा के देख लेते हैं। अब जैसे ये अभी ये वाला आवाज आ रही है सभी को? आवाज आ रही थी अभी उसकी यूट्यूब की? ठीक है, तो एक बार ये वाला भजन भी अपन गा के देख लेते हैं, ढोलक का। हाँ देखिए, जरूरी नहीं है कि ढोलक की ही रिदम पर सारे भजन गा सकते हैं। जैसे अभी ये वाला भजन है, हे गुरुवर धन्य हो तुम अपने में रहते हो। अभी ये ढोलक की रिदम पर कैसे गाया जाएगा, एक बार लगा के देखते हैं। हे गुरुवर धन्य हो नहीं नहीं, ये ढोलक की रिदम पर तो नहीं आ रहा है, ये नहीं आएगा ना। तो अब क्या करें, ढोलक की रिदम पे नहीं आएगा तो इसको गरबा की रिदम पे लगा के देखते हैं। अपने पास तो यूट्यूब है ना, कोई भी रिदम लगा के देख लो। तो अभी अपन ने यूट्यूब की रिदम पे उस पे जाके और गरबा की रिदम लगा के देखते हैं इस पर। अभी अपन ने गरबा सर्च किया था इधर, अपन फिर से गरबा सर्च करते हैं। गरबा, गरबा रिदम ये आ गया। तो गरबा रिदम पर जाकर उसको गरबा लिया और हे गुरुवर धन्य हो तुम, ये गरबा की रिदम पे लग गया ये। तो अभी गरबा की रिदम पर ही इसको गाते हैं। हे गुरुवर धन्य हो तुम अपने में रहते हो। जिन प्रतिमा जिन देव की, जिन वर के ही समान, जिन वर का स्मरण हो, तो शोभे शिव थान। हाँ, तो इस तरह से गरबा की रिदम पर ये वाला भजन लग गया। तो आप लोग नोट करते जाइए जो जो भजन मैं आपको अभी यहाँ बताता जा रहा हूँ। तो आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे इनको गाने की। आप इनको रिकॉर्ड कीजिए, अपने रिकॉर्ड करके वीडियो भेजिए पंडित साहब को, अशोक जी पंडित साहब को। तो आपके सुनेंगे, कहाँ गलती हो रही है वो बताएंगे आपको, और कहाँ उसमें सुधार कर सकते हैं। अगर आपके पास ये कराओ माइक हो तो इसमें ब्लूटूथ कनेक्ट करके और इसमें ही म्यूजिक भी बजेगा और इसे माइक में आप गा भी सकते हैं। तो वो बहुत ही सरल आपको
गाना आ जाएगा। जैसे ये मेरे पास मोबाइल है, मैं इसको मोबाइल कनेक्ट करता हूँ और फिर इसमें एक हम बजा के आपको सुनाता हूँ कि इस तरह से। इसमें ढोलक की रिदम में सर्च करके देखते हैं, ढोलक की रिदम से इसको गाते देखेंगे। जैसे मैंने अभी इससे कनेक्ट कर लिया है, आप लोग देख रहे हैं, मुझे ये दिखाई दे रहा है। हाँ जी, बच्चों आनंद आ रहा है आपको? कुछ नया सीखने को मिला? आप साल भर भी मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको हर दिन नया नया सीखने मिलेगा। हाँ जी, बहुत अच्छा। और अभी सम्मेद जी के यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम दिख रही है, तो कोई बात नहीं, हम तब तक कुछ बात कर लेते हैं आपसे। और इस तरह आप देख रहे हैं कि हम प्रयास करते रहते हैं कुछ आपके लिए, कि आप किस तरह और आनंद से भजन सीखें, भक्तियां सीखें। अभी म्यूजिक के लिए ये सारी व्यवस्थाएं हो नहीं पाती हैं, हजारों रुपए लगते हैं। तो अब मैं भी ऐसे ही सोचता रहता हूं कि भाई इसको कम से कम खर्चे में कैसे काम किया जाए। तो मैंने भी अपने गीत कुसुम के रिकॉर्डिंग के लिए पहले स्टूडियोज में बात की, तो मिनिमम एक गीत पर भले वो 4 लाइन का हो 1000 रुपया लग रहा था, वो भी मिनिमम, मतलब कोई बिल्कुल साधारण वाला व्यक्ति। लेकिन यदि हाई में जाते हैं तो 5000 4000 इस तरह से लग रहे थे। तो मैंने सोचा यार मेरे पास इतने पैसे तो है नहीं, मैं क्या करूं। तो फिर दिमाग लगाया, फिर हमारे सम्मेद जी हमें मिल गए, फिर इनके साथ बैठे, फिर हमने सोचा कि भाई क्या किया जाए। तो हम लोगों ने दोनों ने यहीं बैठ के अपने स्वाध्याय कक्ष में इंदौर में और प्लान किया कि ऑनलाइन म्यूजिक ट्रैक लेकर और फिर उसको मोबाइल और या लैपटॉप में कनेक्ट करके उसको रिकॉर्ड किया जाए। और तो फिर ये कार्य हो पाया। और इस तरह हम लोगों ने मिलके यहाँ पर नए नए कुछ चीजें प्रयोग किए, नई नई लयें बनाई और फिर उसको रिकॉर्ड किया। फिर इस पे एनिमेशन, जैसे आपको जो एनिमेशन सिखा रहे हैं, ऐसे हमारे आयुष जैन और इंजीनियर संदीप आत्मार्थी जी, तो इन लोगों के साथ हमने मिलके और उस पर यूट्यूब पर किस तरह वीडियो बना के किस तरह यूट्यूब पर अपलोड करना है वो भी काम किया। और ईशा सिंह गहलोत, वो भी अच्छा गायन करती हैं, आवाज उनकी अच्छी थी लेकिन बाकी चीजें उनको नहीं आती थी। तो हम लोगों ने दोनों ने उनको, यहाँ हमारे कॉलोनी में ही रहती हैं वो भी, ईशा सिंह गहलोत हैं, मतलब जैन नहीं है लेकिन वो उनके गांव में वो जैन परिवारों के बीच में ही रही हैं, तो उनका जैनों के प्रति भी अच्छा भाव था। तो उन्होंने कहा कि हमें आप सिखाइए, हम गाएंगे। और उन्होंने भी अच्छे अच्छे तरीके से गीत गाए। फिर उनको भी हम लोगों ने ये म्यूजिक ट्रैक से कैसे सेट करना है वो चीजें सिखाई, तो वो भी सीख गई। और उन्होंने भी इस पर हमारे साथ यहाँ इसी स्वाध्याय कक्ष में उन्होंने गाया। और करीब ऐसे दोनों ने मिलके, और एक आरोही जैन आई थी, तो सबने मिलके करीब 50-60 गीत यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिए हैं। आधी से ज्यादा, आधी किताब करीब हो गई, अब आधी और बाकी है। तो अभी अपने पास ये लॉकडाउन के कारण हमारे सम्मेद जी टीकमगढ़ में ही हैं और ईसा अपने गांव में चली गई हैं, तो इस कारण से रिकॉर्डिंग का काम आगे नहीं बढ़ पाया है। लेकिन हम जल्दी से जल्दी वो प्रयास कर रहे हैं कि कैसे आगे की रिकॉर्डिंग हो और हमारा कार्य कंप्लीट हो।
और इसके अलावा देखिए, मैंने इसीलिए ही शुरू दिन में आपसे ये निवेदन किया था, जितने भी पेरेंट्स अभी मेरी बात सुन रहे होंगे, बच्चे भी सुन रहे हैं, तो आप यदि पाठशाला को आर्थिक रूप से भी समृद्ध बनाएंगे तो निश्चित रूप से हम और भी अच्छे अच्छे कार्य आपके लिए कर पाएंगे, समाज के लिए कर पाएंगे। तो इसके लिए आप लोगों को विचार करना चाहिए। करीब 25 लोगों ने लगभग सहयोग किया है मात्र, लेकिन प्रतिदिन एवरेज 200 बच्चों ने लाभ लिया है। और ऐसे मेरे पास करीब 639 फॉर्म आए हैं, और उनमें से कोई हफ्ते भर रहा, कोई 15 दिन, कोई महीने भर भी रहा, लेकिन अभी लेफ्ट हो गए। आप देखते होंगे लेफ्ट भी होते हैं बीच बीच में। तो ये सब जो चल रहा है, लेकिन एवरेज 200 लगभग बच्चों ने यहाँ पर लाभ लिया है, क्लास सीखी हैं, नई नई चीजें सीखी हैं। तो उनको भी ये विचार करना चाहिए कि वो भी पाठशाला के लिए कुछ ना कुछ अपना कंट्रीब्यूट जरूर करें, आर्थिक सहयोग जरूर करें, जिससे पाठशाला और समृद्ध हो और हमें जो आर्थिक परेशानियां आती हैं वो परेशानियां ना आए, जिससे हम और भी धर्म प्रभावना के कार्य कर सकें। पुस्तक लेखन कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग्स कर रहे हैं, एनिमेशंस कर रहे हैं, तो उसके लिए अभी हम जैसे तैसे कोशिश करते हैं। हमारे भाई बंधु, हमारे मित्र मिल जाते हैं तो वो सहयोग कर देते हैं। तो इस कारण से कार्य हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन आप लोगों का सहयोग भी मिल जाएगा तो ये गति पकड़ लेगा और अच्छा काम होगा। तो जो भी मेरी बात सुन रहे होंगे तो वो इस पर विचार करके मुझे स्वयं अवगत कराएंगे अपने आगे आके। मैं किसी से नहीं कह सकता, लेकिन आप यदि सहयोग करेंगे तो ये अच्छा कार्य होगा। चलिए, तो अब देखता हूँ सम्मेद जी के यहाँ यदि नेटवर्क आ गया होगा तो 2 मिनट उनसे मिलते हुए अपन आज की क्लास को पूरी करेंगे। नहीं दिख रहे हैं, तो वहाँ नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम आई थी बीच में, इस कारण से ऐसा हुआ है। अब मैं कोशिश करूंगा कि यदि उनके पास समय होगा तो कल या परसों या किसी और दिन हमें एक बार और समय दें, जिससे कि बच्चों ने जो अभी सीखा है वो और अच्छा हो जाए। उनके डाउट्स होंगे उसको और क्लियर करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे बच्चे म्यूजिक ट्रैक के साथ, ऑनलाइन म्यूजिक के साथ किस तरह वो कर पाएंगे। और उनका कॉल भी आ रहा है सम्मेद जी का, तो मैं देख लेता हूँ। तब तक कोई बच्चा यदि कुछ कोई पेरेंट्स भी जुड़े हुए हैं। हाँ सम्मेद जी, अच्छा, ठीक है। तो कल अपन कल का भी प्लान कर लेंगे, है ना। मैं अभी बात कर लेता हूँ, अभी फिर क्लास ओवर कर देते हैं। ओके, नहीं, ठीक है, ओके, जय जिनेन्द्र। नेट खत्म हो गया उनका, इस कारण से हो नहीं पाया। चलिए, यहाँ भी इंटरनेट की कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आ रही है। सभी एक बार हमारे सम्मेद जी के लिए जोरदार करतल ध्वनि से उनका परोक्ष रूप में अभिवादन करें, स्वागत करें, अभिनंदन करें और उनका धन्यवाद ज्ञापित करें। और उनसे हम निवेदन करते हैं कि वो फिर किसी और दिन भी, कल हो सके तो कल या किसी और दिन, वो आपको और सिखाने के लिए आए और आप बच्चे और अच्छा सीखें। अभी मैं देख रहा था कि बच्चे म्यूजिक के साथ बड़े आनंद के साथ गा रहे थे। गाते तो हैं ही वो, लेकिन म्यूजिक भी मिल गया तो बड़े नाच के, बड़े अच्छे झूम के गाने लगे। तो ये चीज मैं देख रहा था, अनुभव कर रहा था। अभी नेहा जी भी बैठी हुई हैं दिल्ली से, वो भी एकदम मस्ती से गा रही थी। और इसके अलावा भी और भी एक नेहा जी और जुड़ी हैं, कल भी जुड़ी थी। बड़े लोग भी यहाँ पर कुछ बैठे हैं और बच्चों ने तो बड़े आनंद से गाया ही है। तो आप लोग और सीखें। कल फिर अपन 2:30 बजे मिलते हैं और संभावना मैं कोशिश करूंगा कि वो पुनः हमारे साथ जुड़ें और आपके लिए और कुछ नई लय, जैसे चौपाई है, रोला, वीर छंद और हमारी गीत कुसुम में भी, और आपकी पूजन की, पाठ की अनेक लय हैं, अनेक छंद हैं, उन पर किस तरह से ट्रैक सेट करते हैं
और लय बिठाते हैं, वो लय भी मतलब गाने का तरीका और उसको ट्रैक के साथ गाना, मतलब म्यूजिक ट्रैक के साथ ऑनलाइन कैसे किया जा सकता है। फिर रिकॉर्डिंग्स भी हम लोग यहाँ करते हैं, जैसे मतलब एक तरह से होम, हमारा ये क्या बोलेंगे, होम रिकॉर्डिंग सेंटर बना लिया हमने अपने स्वाध्याय कक्ष को। तो वो आप भी कर पाएंगे अपने घर में, और आप निश्चित रूप से अच्छा करेंगे। और ये आपको इस अकलंक निकलंक पाठशाला की ये उपलब्धि नजर आएगी। और आप कुछ भी सहयोग भी नहीं करेंगे तो कम से कम इतना तो मन में सोचते रहेंगे आप कि हमें अकलंक निकलंक पाठशाला से बहुत कुछ मिला है, पर हमारे लिए इतना बहुत है, इतना काफी है। बाकी सहयोग करेंगे तो और अच्छा रहेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, अब अपन क्लास को यहाँ ओवर करते हैं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र सर। भैया जी। जय सभी को। जय जिनेंद्र पंडित जी। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र।